हरे कृष्णा। श्री भगवान ने मन को संयमित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में दो दो बार अर्जुन को उपदेश दिया है, क्योंकि मन ही समस्त इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यति युक्तयम् आत्मना मत्परायणः। हे अर्जुन, मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो। मद भक्त हो, मेरा भक्त बनो। मध्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम हमेशा मन को संयमित रखोगे और मुझ में तल्लीन रहने पर मुझे ही प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे धाम को वापस आओगे। बहुत सुंदर श्लोक है। हमेशा मन को संयमित रखना है, क्योंकि समस्त इंद्रियों का केंद्र बिंदु मन ही है। शुरुआत हम लोग नमस्कार से, जो चौथा बाद में बताए भगवान ने विधि, वहाँ से शुरू करना चाहिए। भगवान को नमस्कार करने से हमारे अहंकार कम होते जाएंगे, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उनके पूजन में हमारा मन लगेगा। इस प्रकार से हम उनका भक्त बनेंगे, और जब भक्त बनेंगे तो हमेशा भगवान के विषय में हम चिंतन करते रहेंगे। ये कितना सुंदर विधि है। इससे हमारा मन सदैव भगवान में लगा रहेगा। जहां पर हमारा धन जाता है वहीं पर हमारा मन जाता है। इसलिए धन को भगवान की सेवा में जरूर लगाना चाहिए। दूसरे श्लोक अध्याय 9 तो हमने बोल ही दिया। अध्याय 18 65 नंबर श्लोक में भी भगवान ने यही बताया है, मन मना भव मद्भक्तो यद मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम हमको प्राप्त करते हो, कर जाओ, प्राप्त कर लोगे। सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिनी, तुम मेरे प्रिय सखा हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरे पास, मेरे धाम को वापस आओगे। दो दो बार भगवान को कहने की क्या जरूरत है, लेकिन मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद में एक श्लोक मिलता है, मन एव मनुष्याणाम कारकम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम् मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासंग, विषयों में आसक्ति से कर्म बंधन अर्थात बंधन में मनुष्य हो जाता है, और मुक्त्यै निर्विषयम् मनः, विषयों से विरक्ति ही मुक्ति का आधार बनता है। ये बहुत सुंदर बात भगवान ने बताए हैं। इस पर हमको विचार करके और अपने मन को सदैव भगवान के अध्ययन में, उनके पूजा पाठ में, उनकी सेवा में, जितना ही हम भगवान के विषय में सुनते जाएंगे उतना हमारा मन भगवान में तल्लीन होता जाएगा। इसलिए भगवान के कथा को, उनके कीर्तन को सुनना चाहिए, गाना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।